हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा में बतौर कैशियर का काम कर रहे नरेंद्र कुमार की 30 जून को रिटायरमेंट होने वाली थी, पर 29 तारीख को दोपहर में लंच करने अपने घर को क्या गए, वापस ही नहीं लौटे। पिछले 72 घंटों से लापता हो चुके उक्त कैशियर की तलाश को उनके घर वालों के साथ मोहल्ले के लोग दिन रात एक किए हुए हैं, पर आज दिन तक बीत जाने के बाद कोई पता नहीं चला। बताते चले कि हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा के मुख्य कार्यालय में पिछली 26 जून से ऑडिट करने पहुंचे आला अधिकारी बंद कमरे में जांच में जुटे हुए हैं, पर यह बात समझ से परे हो रही है कि क्या सभी ऑडिट करने आए अधिकारी बंद कमरे में ही जांच प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। वहीं नरेंद्र कुमार के परिजन को अंदेशा है कि उनके साथ विभाग ने कुछ अच्छा नहीं किया है, अन्यथा वे कभी भी अपना मोबाइल, पर्स और एटीएम कार्ड को घर में छोड़कर नहीं जाते। नरेंद्र कुमार की पत्नी और उसकी भाभी ने बताया कि नरेंद्र अपने घर से ये बोलकर गया था कि आज ऑफिस में ऑडिट चला है और वे जल्द ही शाम को वापस घर आ जाएगा, लेकिन शाम तक उसका कोई भी पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड नरेंद्र कुमार HRTC में कैशियर हैं। 29 तारीख से ड्यूटी गए थे, 1:30 बजे से वो वहाँ से गायब हैं। पता नहीं कहाँ हैं कहाँ नहीं है, मुझे कोई पता नहीं। कोई शक आपको? पता नहीं, डिपार्टमेंट में ऑडिट टीम आ रखी है, कुछ इंक्वायरी चल रही है, उनको क्लीन चिट है बोला, पर फिर भी उनको क्या टेंशन है क्या नहीं मुझे नहीं पता। घर में फ़ोन, वॉलेट, अपना ATM सब छोड़ के गए हैं, कोई पैसा नहीं उनके पास। 3 दिन से गायब है, कोई पूछने वाला नहीं। तो जब अभी घर में थे कोई टेंशन बताया था? जी टेंशन पे थे, 2-3 दिन से टेंशन। हमसे कुछ बताते नहीं, बस अकेले कमरे में जाके अकेले बैठे रहते थे, बैठ जाते थे। पूछो, बताना कुछ नहीं। वो 2-3 दिन से मेरे पास नीचे आते थे। मैंने उनको पूछा कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं बता रहे थे। एक दिन कह रहे मेरे को टेंशन है, नीचे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई टीम आ रखी है। तो मैंने उनको पूछा भी कोई कुछ है तो मेरे को बताओ। बोला कुछ नहीं है मेरी तरफ से, भाई कुछ नहीं है। तू ऐसा करो कि हमने कल मतलब उनकी रिटायरमेंट है 30 तारीख को, तो हमने वहाँ नीचे जाना है, तो आप लोग करो कि शॉपिंग वगैरह कर लो। तब देखते हैं कि 1 बजे 1:30 बजे वो बंदा हमारा नीचे वहाँ अंदर था, ऑन ड्यूटी पर था, पर 1:30 बजे से बाहर ड्यूटी के अंदर से निकल जा रहा है। तो HRTC को पता नहीं लग रहा कि वहाँ पर इंक्वायरी चल रही थी, तो ये बाहर कैसे आया। मेरी मांग है HRTC वालों से कि जैसे मेरे भाई साहब नीचे ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी पर थे, और उनको लाया जाए। मेरे प्रशासन से यही मांग है कि मेरा भाई जैसे हमने यहाँ से ड्यूटी भेजा था, हमें वैसे ही चाहिए। और दूसरी बात, हमें नहीं पता था कि हमारा भाई साहब वहाँ से खो गया है कि चला गया है कि कुछ हुआ है। वहाँ से हमें किसी बंदे ने बताया या मेरे पास आए, वो भी बोला कि आपके जेट के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, तो बंदा बोला उधर अंदर नहीं है, तो उसको ढूंढ रहे हैं हम। तो हमें तब पता चला, नहीं तो 5 बजे तक HRTC वाला कोई भी हमारे घर में पता नहीं लिया। आज 72 घंटे हो गए हैं, कोई भी बंदा HRTC से नीचे नहीं आया, हमारे घर में पूछने नहीं आया कि इसकी बच्चियों ने क्या खाया, इसके भाई दोनों बीमार हो गए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है इस भाई साहब को, नरेंद्र कुमार को, तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ मैं कि मेरा भाई साहब जहाँ भी है उन्हें यहाँ पर हमारे पास लाया जाए। मेरे को शक है जो इनके सुरेंद्र कुमार जो है, मैं उधर उस दिन भी बोला था भाई साहब को, अगर सुरेंद्र कुमार, उन्होंने मेरे पास नाम लिया था कि मेरे को सुरेंद्र कुमार के पर शक है, और इनके भाई साहब बैठे हुए थे, तो इन्होंने मेरे साथ सामने बात की थी। 2 भाई और भी थे मेरे साथ खड़े। मेरे को सुरेंद्र कुमार पे शक है भाई साहब, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। सुरेंद्र कुमार अपना भी क्लियरेंस कराए और नरेंद्र कुमार का भी क्लियरेंस कराए। अगर हमारे पास कुछ है तो हमारे घर में कोई चेकिंग करवाने के लिए भेजें। हमारे पास तो इसके पास एक साइकिल नहीं है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उसके छोटे, मैं बता रही हूँ, इनके भाइयों के पास ही एक पंजी की चीज नहीं है, तो उसके पास लाखों की करोड़ों की संपत्ति है। हमारा भी ATM, हमारे भाई, मैं बोलती मेरे पति का, मेरे भाइयों का, मेरे जेठ का, सबका ATM चेक करवाए। हमारे पास एक पंजी नहीं है इस टाइम। हमारे 3 दिन हो गए, हमारे बच्चे और भूखे बैठे हैं, भाई बहन भूखे बैठे हैं। हमारा भाई हमें ढूंढ, जहाँ से भी, सीधी सी बात है, हमारा भाई हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रशासन से यही चाहिए कि मेरा भाई जैसा था, जहाँ ड्यूटी पे से गायब हुआ है, मुझे ड्यूटी वालों से ही लेना है मैंने। वहीं उनके पड़ोसी ने बताया कि वे बहुत ही ईमानदार इंसान थे, सुबह शाम अपने ऑफिस में काम करने आया जाया करते थे। उन्होंने कहा कि उनका इस तरह से ऑफिस से गायब होना ऑफिस के लोगों पर शक जाहिर करता है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि जल्द से छानबीन की जाए उनके पड़ोसी और जल्द से ढूंढा जाए। ये नरेंद्र कुमार मेरे को मिली की गई
9:15 बजे बड़े हंसदे खेलते हमारे कने बड़े अच्छे तरीके। और नरेंद्र कुमार शिव मंदिर कमेटी के हमारे कैशियर भी हैं। अज तक असी उन्हों का कोई ऐसा रोल नहीं दिखा है ना जी, ना कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई वारदात सुनी। असी कल पता लग्या कि वो कुछ इस विच इनवॉल्व इन, तो हसदे खेलते गए। और रिटायरमेंट की तैयारियां दूजे दिन 30 तरीक जो रिटायरमेंट करनी थी उन्होंने रिटायरमेंट है, और 29 तरीक जो हमारे कने बड़े हसदे खेलते गए, राम सलाम हुई। और प्रशासन देखो अज तक सुत्ता है। जिन्हें हमारे भाई साहब ने बोलिया भंग चर्च की कोई गल होए तो पूरा मीडिया शराब की होए तो एकदम इनवॉल्व हो जाती, पुलिस उठी के चली आती। अज विभाग का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जड़ा उन्होंने मिलने आया होए। बच्चे क्या हाल है उन्होंने, 3 बेटियां है ना जी, माँ मिसिज उन्होंने जड़े बेचारे अज तक असी सड़क भी निकलते नहीं दिखे। इन्नी परेशानी बीच इन्हों का परिवार इन्नी उस टेंशन विच है, ना डिपार्टमेंट की तरफ का, ना कोई प्रशासन की तरफ का, ना ही कोई हमारे नेते जड़े इसको ठीक नहीं समझते हैं कि आए। हाँ, जिस भी अगर ये चार्ज लगे दे है उस बंदे जो अरेस्ट करो जिसकी वजह कने प्रेशर होया बंदा है ना। 1:30 बजे तक बंदा ठीक ठाक था दफ्तर में बैठे था, और 1:30 बजे बाद कौन ऐसी जी आफत आई है जी 1:30 बजे दफ्तर का गायब हो गया बंदा। वो डिपार्टमेंट जो पता इसके जवाबदेह डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट जो इसके जवाबदेही डिपार्टमेंट पर बंदी है कि 1:30 बजे तक बंदा तुम्हारे अंदर बैठा था। अगर कोई ज्यूरी बैठी थी है तो वो ठीक है बंदा जा ही नहीं सकता बाहर है ना। हूँ एक लेडीज बोलते जी लेडीज या घर में लेडीज है तो क्या करना उन्होंने, जो लेडीज अज कुछ नहीं करे करती हैं उन्होंने नहीं मिलना, कोई डिपार्टमेंट का फर्क नहीं है। युद्ध कार्रवाई क्या जल्दी का जल्दी हमारे नरेंद्र कुमार जड़े है वो बड़े साफ छवि के आदमी रहे, 35 साल सर्विस की थी, कोई उन्होंने नौकरी पर दाग नहीं लग्या। उन्हें जो जल्दी का जल्दी ऐसी बोल दे कि घर ले आने दी वो करे, जो भी इस विच दोषी है उन्हें कठिन का कठिन कार्रवाई की जाए। वहीं एचआरटीसी के अधिकारी ने बताया कि नरेंद्र कुमार बतौर कैशियर एचआरटीसी चंबा में काम करते थे और रिटायरमेंट से एक दिन पहले लंच टाइम अपने घर गए थे और वापस ही नहीं आए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑफिस में ऑडिट चला हुआ है और उनसे ऑडिट में क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनका गायब होना समझ में नहीं आ रहा है। ऑडिट चल रहा है उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, मगर जहाँ तक 29 तारीख की बात है वो हमारे कैशियर यहाँ पे हर रोज़ अपने यहाँ पे ऑडिट या इसमें एसोसिएट डेली कर रहे थे। वो जब ये 26 तारीख से ये आए हुए हैं ऑडिट वाले तो हमारे साथ डेली एसोसिएट कर रहे थे। तो 26 तारीख को नहीं 29 तारीख को अपने नरेंद्र जी ने अपने स्टूडेंट को पूछा कि मैं अपने कहीं लंच टाइम हुआ था, मैं अपने सागर तक जा रहा हूँ। उसे तो वो लंच करने गए वो। अच्छा, जब उसके बाद 3:15 का टाइम हुआ तो मैंने उस वाले को पूछा था, मैं क्या वो नरेंद्र जी आए नहीं, क्या बात है। और उसमें ही वॉज वेरी ओबीडियंट टुवर्ड हिज वर्क। तो वो पहुँचे तो हमने यहाँ से अपने मैं और एसओ भी था हमारे, तो हमने अब सभी बंदे यहाँ हर जगह भेजे, बस में भेजे, इस तरफ भेजे, ऊपर बस स्टैंड में भेजे, अपने ऊपर चुगान तक भेजे, बाज़ार में भेजे मोटरसाइकिल लेके, और हमें कहीं उनका पता नहीं चला। 3:15 के बजे हमें कोई उनका पता नहीं चला। 4 बजे तक उनके घर भी हमने बंदा भेजा, बोले हमारे पास आए नहीं है। उसके बाद जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5:15 के बजे उनका हमारा एक कनेक्टर लगाया हुआ है, उसका नाम अमनदीप है। तो उसने मैंने उससे फ़ोन का कॉन्टैक्ट लिया डंजार से। मैंने उस जो अपने कैशियर जी की वाइफ है वो उसकी मासी लगती है, मैं कहा उनसे मेरी बात करा दो। और मैंने उनसे बात की कि मैडम ऐसे नरेंद्र जी लंच करने गए थे, उसके बाद यहाँ ऑफिस में आए नहीं हैं, तो क्या घर आए? उन्होंने कहा घर नहीं आए हैं। तो मैं क्या आपको क्या बोल के गए थे? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वो जब ऑडिट ख़त्म होगा आज मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। उसके बाद 6:15 बजे के बाद फिर इन्होंने मुझे अपने डीएम ने बोला कि आप ऊपर जाके अपनी सिटी में उनकी मिसिंग की रिपोर्ट दो। और मैंने मिसिंग की रिपोर्ट दे दी। हाँ जी। उसके बाद कल यहाँ पुलिस आई थी हमारे पास, उन्होंने हमारे स्टेटमेंट लिए है, यहाँ लिए मेरे लिए, स्टूडेंट के लिए, एसओ हमारे एसओ उनके लिए। और उन्होंने भी हमारे ये पूछा उनका वर्क कंडक्ट कैसा था। हमने कहा उनका वर्क कंडक्ट बहुत अच्छा था। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि एक नरेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति जो कि एचआरटीसी में बतौर कैशियर कार्यरत है, गुम हो गया है। उन्होंने बताया कि ऑफिस में ऑडिट का कार्य चला हुआ था और वे दोपहर लंच टाइम जब घर आया तो वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उनकी तलाश जारी है और जल्द ही वहां के कर्मचारियों से भी इस बारे में जानकारी ली जाएगी। देखिए 29 जून को शाम के समय हमारे सिटी चौकी में कुछ लोग आए थे
एक व्यक्ति HRTC में जो कैशियर है श्री नरेंद्र, वो ऑफिस से निकले और लगभग 1 बजे ऑफिस से निकले, लेकिन वो ना तो वापस ऑफिस आए और ना ही अपने घर पहुंचे, जिनकी रिटायरमेंट थी पिछले कल। तो वो उसके बारे में रिपोर्ट लेके आए थे कि वो मिसिंग है और ना तो घर पहुंचे हैं ना ही ऑफिस वापस आए हैं। इस पर हमारे जो सिटी चौकी के एम्प्लॉयज़ हैं और जो हमारे थाना सदर चंबा के जो लोग हैं, उनने जॉइंटली उसको हर जगह सर्च किया है और जितने भी लोगों से वो मिला है बीच में, या ऑफिस के लोग जो हैं और जो घर के लोग हैं, उनसे पूछताछ करी है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। उसका जो वॉलेट है और जो उसका मोबाइल फ़ोन है, वो भी वो उस दिन ऑफिस नहीं लेके गए थे, वो घर पे ही था। तो अभी तो उनका कुछ पता नहीं चला है। अभी तो हमने मिसिंग रिपोर्ट डाली है इसकी। देखिए, अब इसके बारे में उनसे क्यों उन्होंने छोड़ दिया, क्या उसके पीछे मेंटलिटी रही, वो तो हम कुछ नहीं बता सकते जब तक उनका पता नहीं चले। वो तो ऐसा इसमें वो जानबूझ के भी हो सकता है, वो बाय चांस भी हो सकता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से सलीम खान की रिपोर्ट।